ये कहानी है हाशिए पर खड़े एक उपेक्षित कर्मयोगी के अनवरत जिद की। ये जंग है मुख्य धारा से धकेलकर बाहर किए गए लोगों को नजर में लाने की। ये ललक है झुककर आसमान छूने की। ये समर है सब कुछ खोकर अपने आप को ढूंढने की। एकदम मसीहा है। अच्छा। किसी जात बात की ऐसी कोई बात नहीं है के अंदर, कोई भेदभाव नहीं है। ये संग्राम है आम से प्रधान बनने की। ये गाथा है जम्मू के आईपी गुप्ता की अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। आवाम की मांग है आईपी गुप्ता। ये जीवन है जनता के नाम समर्पित करने की। ये हनक है जनता की सेवा करने की। पढ़े लिखे युवा नेता है, नौजवानों के प्रति उनका सच सोच है, उन अच्छे आइडियोलॉजी है। कंधे पर गमछा, गाल पर कुटिल दाढ़ी, पैर में चप्पल, सफा चटके करीब सिर, होठों पर दर्द भरी चवन्नी मुस्कान, नुकीली आंखें और आंखों में जम्मू के लिए कुछ कर गुजरने के सपने, दिल में सिकंदरा और दिमाग में विकास के विजन और आगे बढ़ने के ढेर सारे रीजन। आईपी गुप्ता साहब को जो विधायक बनेंगे उनको जो है हम लोग तन मन धन से उनको मदद करेंगे। लोगों की सेवा से होती है इनके दिन की शुरुआत और आगत कल को खास बनाने में बीत जाती है इनकी रात। सत्तू की गुठली पर रिझ जाते हैं, प्रेम के आगे बिछ जाते हैं। जहां जाते हैं सेवा सत्कार पाते हैं। यही कमाई है और इस बंदे ने यही कमाया भी है। यहाँ की जनता तो हमेशा युवा को ही चाहे। पहले जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक बंटी चौधरी जी को हम लोग जिताए। पूरा एक्टिव है आईपी गुप्ता जी नजर आ रहे हैं। अगर हमारे मुद्दा को सुनते हैं, इस पर खरा उतरते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि आईपी गुप्ता को ही बनाएं। हर कोई विकास के कसीदे पढ़ता है। यदि पूछो कैसे करेंगे तो बगले झांकने लगता है। मगर लोगों के बीच घिरे रहने वाला ये शख्स ना ही सपने देखता है बल्कि उसे पूरा करने का जुनून भी रखता है। विजन का खाका भी तैयार रखता है। इंजीनियर है, सोशल इंजीनियरिंग का भी गुण रखते हैं। सब गरीब लोगों को मदद करते हैं और जहाँ तक मतलब मंदिर मस्जिद में जहाँ तक वो अपना मतलब योगदान भी देते हैं। खुशमिजाज आदमी है और बेहतरीन, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सिकंदरा विधानसभा की जनता इनकी ही जैसे लोगों को चाह रही थी जो कि वो मौजूद है और उनसे बेहतर लीडर अभी इस क्षेत्र में नहीं है। अगर मैं सिकंदरा का नेता बन गया तो झूठी केस में आपको फंसने नहीं दूंगा। मगर क्या एक नेता बनने के लिए इतना ही खास है या और कुछ चाहिए? इस परसेप्शन को बदलने का क्या सचमुच टाइम आ गया है और इसे क्या सच कर दिखाएगी जम्मू की जनता? आईपी गुप्ता में सेवा करने की इच्छा सबसे ज्यादा है। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। कौन कितने पानी में है ये मीटर तो आवाम के पास है। वही जांचती है और वही नाप कर विधानसभा भेजती है। मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल जी, क्या आप रणछोड़ हैं? हाँ, 2019 के चुनाव जो मैं नहीं लड़ा हूँ एमपी का, तो क्षेत्र में भी जाते हैं तो ये लोग पूछता है कि सर इस बार चुनाव लड़िएगा ना। लेकिन देखिए मेरा राजनीति माने का दो ही कारण था। एक जमुई का डेवलपमेंट और मेरे पान पूरे भारत में, पूरे बिहार में 80 लाख पान समाज को आज तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला, उसको नेतृत्व दिलाना। यही मेरे दो मकसद थे। मेरा खुद पर्सनल का कोई एजेंडा नहीं था। और जब मुझे राजद से टिकट नहीं दिया गया और भूदेव चौधरी को लाया गया तो मुझे दो में से जमुई के लिए दो में से किसी एक अच्छे को चुनना था और वो श्री चिराग पासवान जी थे। और जब मैंने उनको समर्थन देने की बात की थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये मैंने दो बातें उनसे रखी थी उनको करने के लिए कि भाई जमुई में हमारी कुछ एजेंडा होगा, उस पर आपको काम करना है
और 5 समाज को 5 टिकट आपको देना है विधानसभा में, जो उन्होंने एग्री किया था। और हमारे घर पे आके वो पब्लिकली इस बात को हाँ, वो वीडियो तो आपका फेसबुक पे और बहुत विभिन्न जगहों पे चल रहा है, मैंने भी देखा है हाँ। कि 5 सीटों का कमिटमेंट हुआ था आपके बीच। हाँ, लेकिन लोगों ने इस बात को जरूर कहा कि आप मैदान छोड़ के गए, लेकिन मेरा ये मानना था कि सिर्फ वोट लाने मात्र के लिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो हो सकता था कि मैं 2-2.5 लाख वोट लाता, तो वो एक होता कि मैं वोट लाया, लेकिन जमुई के लिए वो एक अच्छा संकेत नहीं जाता, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन इस बार सिकंदरा में 2020 का जो विधानसभा का चुनाव है वो निश्चित लड़ूंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको इस चुनाव के लिए। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल है जी, एमपी और फिर अचानक एमएलए हाँ। पे, एमपी से धड़ाम एमएलए, सोचिए ये देखिए लोग तो आगे जाने की सोचते हैं कि अगर एमपी का कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर वो दोबारा एमएलए के लिए ट्राई करें, तो वो बड़ा अजीब सा, ये मेरा सवाल और मेरे अलावा जम्मू की जनता का भाई ये सवाल हो सकता है। कई लोग ये सवाल जानना चाहते होंगे, कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा। जी, अब मैं बताता हूँ आपको, राजनीति में कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं होती। ये श्री संजय पासवान जी केंद्रीय मंत्री रहे थे वाजपेयी जी के सरकार में, आपको याद होगा, और अभी उनको एमएलसी बनाया गया है। श्री गिरधारी यादव जी एमपी थे, फिर उन्होंने एमएलए के चुनाव लड़ा, एमएलए बने, फिर अभी एमपी बने हैं। हमें एमपी एमएलए बनना मेरे मकसद नहीं है। मेरा मकसद यह है कि सिस्टम का एक पार्ट होना है, कि सो दैट की जो एक बदलाव हो राजनीति में, एक राजनीतिक क्रांति की जरूरत है। मैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए सिस्टम का पार्ट बनना चाहता हूँ, वो चाहे एमएलए हो या फिर एमपी हो। सिकंदरा की जनता आपको क्यों चुने? जी, ऐसा क्या है आप में हाँ, जो आपको चुने? ये आपसे पहले भी कई लोग यहाँ पे आए हैं, कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लड़े भी हैं और लड़ेंगे भी, लेकिन आपको ही सिकंदरा की जनता क्यों चुने? पहले तो सिर्फ सिकंदरा की बात छोड़िए, पूरे लोकसभा, जम्मू लोकसभा के लोग वो जानते हैं कि पिछले 8 बरस से मैंने एक सामाजिक जीवन बिताया है, इस लोगों के सामने रहा है, तो वो मुझे मेरे व्यक्तित्व से वो परिचित हैं। दूसरा ये है कि अगर एक बात और भी मान लीजिए आप, कि अगर मैं अनुसूचित जाति से नहीं आता तो निश्चित मानिए कि मैं एमपी का भी चुनाव नहीं लड़ता। और सिकंदरा अभी आप ये भी लोगों ने कहता है कि भाई आप जम्मू से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, झाझा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, चकाई से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से हूँ, और अगर जम्मू में रिजर्व सीट है तो मैं वहां से लड़ना चाहता हूँ। अन्य सीट में अन्य लोग हैं जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो मैं किसी को हकमारी नहीं करना चाहता, और इसलिए मैं वहां से लड़ना चाहता हूँ। रहा कि मुझे क्यों चुने, एक तो मेरा 8 बरस का लगातार सामाजिक जीवन है जमुई में। दूसरा ये कि अनुसूचित क्षेत्र का एक दुर्भाग्य रहता है कि वहां कभी कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं रहता है, और लोग मजबूरी बस चुने हुए लोगों को चुन लेते हैं। और मेरे पास एक कंप्लीट रोड मैप है सिकंदरा के लिए। क्या है विजन, क्या है सिकंदरा में? सिकंदरा की जनता अगर आपको चुनती है और अगर आप जीत कर विधानसभा पहुंचते हैं, तो आप कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप सिकंदरा के लिए वहां पे उठाएंगे, सिकंदरा के लोगों के लिए उठाएंगे? बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर जो भी आपके पास में है, लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जो मोटे तौर पर जो संभावनाएं हैं जो सिकंदरा में आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देखिए, मेरा जो हमेशा से रहा है, मेरा प्रायोरिटी रहा है, जब भी मैं एमपी चुनाव में लड़ना चाह रहा था तो मेरा शुरू से प्रायोरिटी जो लिस्ट वाइज है वो हेल्थ है, एजुकेशन है, इरिगेशन है और माइग्रेशन है। लेकिन जब हम सिकंदरा पर्टिकुलरली बात करेंगे तो हमारा वहाँ इरिगेशन फर्स्ट आ जाएगा। आप देखेंगे कि जब मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, इस्लाम नगर गया तो वहाँ 7 एकड़ का एक मैंने आहार देखा, कोनन में जाइए 10 एकड़ का, मंजोश में 10 एकड़ का एक आहार है, बसैया में गया वहाँ 7-8 तालाब मैंने देखा, और सारे जो डैम्स हैं अधिकतर आप देखें तो सिकंदरा विधानसभा के अंदर आते हैं। ये खैरा वाला जो पहाड़ की घाटियां हैं सारे के सारे, तो हर खेत में पानी पहुंचाना हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। अब देखिए, मंजोस में जो मैग्नेटाइट आयरन ओर है,
हम सिर्फ अगर उसको डेवलप कर दे, जो मेरे प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी मेरा मंजोस का मैग्नेटिटाइट ओर है, उसको एक्सप्लोर करना है। ऐसे जमुई में बहुत सारे खनिज पदार्थ दबे पड़े हैं जिसको मैं करूंगा आगे चल के। अगर मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर दूं उसको, लगभग 1 लाख रोजगार, मतलब मंजोस भिलाई बन सकता है। भिलाई भी तो एक ऐसा ही छोटा गांव था, शायद मंजोस से भी बहुत छोटा गांव था। 350 घरों का एक गांव हुआ करता था वो। और आपका वीडियो मैंने देखा, उससे भी मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली थी। दूसरा तौर पे ये मेरा कहना है कि 1857 में और उस पीरियड में अनुमंडल का मुख्यालय रहा है सिकंदरा, तो मेरा प्रायोरिटी में ये भी होगा कि मैं उसको अनुमंडल बनवाऊं। आप सिकंदरा को अनुमंडल बनाने के लिए प्रयास करेंगे? बिल्कुल पहल करेंगे। और साथ ही मैं चाहूंगा कि महादेव सिमरिया है जो ब्लॉक, महादेव सिमरिया ब्लॉक, और वहां जो ब्लॉक बने, और जो धनेश्वर धाम जो मंदिर है उसको देवघर के तर्ज पे हम उसको डेवलप कर सकें, ये प्रायोरिटी एरिया में। साथ ही मैं ये भी चाहूंगा कि बहुत सारे शहीद हुए हैं सिकंदरा में, शहीदों के गांव को प्राथमिकता के तौर पे एक मॉडल गांव बनाए। शहीदों के जो भी गांव होंगे, जितने भी गांव होंगे, चाहे जितने भी सिकंदरा प्रखंड में जो शहीद हुए हैं जी, ऐसे मतलब गांवों को जहाँ के रहने वाले हैं वो गांव को मॉडल गांव बनाने का आपका सपना है। हाँ, मैं वो तमाम तरह की गांव में सुविधाएं हैं। आज भी कई ऐसे गांव होंगे जो सुविधाओं से वंचित है, उसके लिए आप काम करेंगे? जी, उस गांव में हम जाएंगे, गांव वाले से बैठेंगे और एक मानक तय करेंगे इस गांव में क्या क्या इंटरवेंशन करना है एक मॉडल बनाने के लिए। एक वो है, और दूसरा है कि मैं अस्पताल दरबार, थाना दरबार, प्रखंड दरबार, अंचल दरबार लगाने की काम करूंगा कि इस ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान कैसे हो। और आप देखेंगे कि सिकंदरा विधानसभा 3 प्रखंड में है, अलीगंज, खैरा, हाँ जी बोलिए, अलीगंज, खैरा और सिकंदरा। मैं चाहूंगा कि तीनों जगह विधायक का हब बने, कि निश्चित डेट निर्धारित हो जहां हम तीनों जगह बैठ के लोगों को एड्रेस कर सकें। आप ये कहें कि नेता जनता के घर एक ऐसा ये इस प्रायोरिटी पे आप काम करेंगे वहां, मतलब जनता आपके पास नहीं। अमूमन आप देखते होंगे कि जो विधायक या फिर जो MP MLA या जो मंत्री होते हैं, उनके पास अमूमन आम आदमी की पहुंच नहीं होती है, आम आदमी वहां तक पहुंच नहीं पाते। और एक ये मॉडल डेवलप हो गया है कि अगर आप किसी नेता मंत्री से मिलना चाहते हैं तो अमूमन लोग ऐसे भी किसी न किसी लोगों को पकड़ के जाते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। ये एक ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि उनको एक मन में डर होता है कि अगर हम वहां जाएंगे तो वो लोग मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, फिर मुझे अपना परिचय देना होगा, या फिर वो मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये तमाम तरह की चीजें होती हैं आज का दृश्य में, जो आज चल रहा है। तो ऐसे आप मतलब आपके पास जनता नहीं पहुंचे, बल्कि आप जनता के पास पहुंचेंगे। हाँ, मैं पंचायत में जाऊंगा, गांव में जाऊंगा और वहां बैठूंगा, यानी नेता जनता के घर कार्यक्रम चलेगा। दूसरा है कि आप सिकंदरा में देखेंगे एक चौक है जो 4 जिलों को जोड़ता है। अगर आप वहां देखें तो मैं जब से देखा हूं, जब से पटना से गांव आता हूं, तो एक बदहाल स्थिति में है। उसका सौंदर्यीकरण होगा, हो सकता है कि मैं उसमें रिंग रोड बनाऊं, फ्लाईओवर बनाने की मेरा एक सपना है, या फिर एक उसको सौंदर्यीकरण करते हुए एक बाईपास बनाने की सोचूंगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो इम्प्रेशन लेके लोग जाते होंगे वो बहुत बुरा, निश्चित रूप से जाम की भी समस्याओं से लोगों को 2-4 होना पड़ता है। मैं भी कई बार वहां से गुजरता हूं तो जाम में फंसता हूं मैं। जी, दूसरा चीज आप ये देखेंगे, मैं जब अलीगंज गया था तो मैंने PSC का दौरा किया था लोगों के साथ, तो मुझे पता चला कि PSC जो है वहां 1 महीने में लगभग 150 से 200 प्रसव के लिए महिलाएं आती है, अब वो 90% एनेमिक होती है, और वहां सिजेरियन करने तक की व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक PSC में ICU का व्यवस्था हो, एटलीस्ट सिकंदरा में तो जरूर हो। और दूसरा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का मेरा एक सपना है कि बने, ताकि सिकंदरा के लोग जमुई तक ना पहुंचे। अगर उनको कोई खास दिक्कत होता है तो वो सिकंदरा में ही रहकर अपना इलाज करा सके वहां के लोग। ये सिकंदरा एक मॉडल विधानसभा बिहार का। और है कि आप देखेंगे कि जो तालाब वहां आप देखेंगे बहुत खेल का मैदान सिकंदरा में नहीं है,
एक बड़ा खेल का मैदान मेरा बनाने का सपना है सिकंदरा विधानसभा में, चाहे जहां बने। कोशिश रहेगा कि अलीगंज, सिकंदरा, खैरा में कहीं जो सेंटर पॉइंट है वहां, लेकिन सिकंदरा मेरी प्रायोरिटी वहां बने। और वो जो तालाब है या जो आहर है, हम रनिंग पैड बनाना चाहते हैं उसको, ताकि नौजवान, आप देखेंगे वहां के जो लड़के हैं सिकंदरा में या फिर अलीगंज में, वो लोग दौड़ते हैं सुबह सुबह, बहाली के लिए जाना होता है उनको, सिपाही आर्मी के और के लिए पुलिस की तैयारी करते हैं बच्चे वहाँ के। हाँ, तो सड़क पे दौड़ते हैं सुबह सुबह। हाँ, तो खतरा सड़क पे होता है। दौड़ना सुबह सुबह खतरनाक होता है। हाँ, तो मेरा क्या होगा कि मैं तालाबों को सौंदर्यीकरण करूं उनको, और उसका जो मेड़ है उसको रनिंग पैड बनाए या वॉकिंग पैड बनाए। दोनों काम हो जाएगा। सिंचाई की, एक तो सिंचाई की व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी, और ऊपर से युवा जो सड़क पे जो दौड़ते हैं, खतरा उठाते हैं, उसको, उनके लिए एक मुकम्मल एक व्यवस्था कम से कम उनको मिल जाएगा। हाँ, और दूसरा चीज आप देखेंगे कि जो इरिगेशन है, ये जो वाटर रिजर्वायर स्ट्रक्चर है, उसको दुरुस्त करते हुए हर खेत को पानी ले जाने की मेरी प्रायोरिटी है सिकंदरा में। आप कहें तो मेरे एक पूरा ड्रीम है कि सिकंदरा को कैसे मॉडल हम बना सकते हैं, मॉडल विधानसभा। आपका सपना है कि सिकंदरा मॉडल विधानसभा बने, ताकि बिहार के लिए एक मतलब एक स्तंभ हो, वहां के लोग जाने उसके बारे में कि हाँ, ये एक विधानसभा ऐसा है जिससे कि अन्य विधानसभा सीख ले। सिकंदरा को आप ऐसा बनाना चाहते हैं। और साथ में हम चाहते हैं कि हम, चाहे पार्टी चाहे जो भी हो, हम चारों एमएलए को बिठाएंगे जमुई में, और जिले के जो मेजर समस्या हो सकता है, वो सिकंदरा का हो, जमुई का हो, चकाई का हो, झाझा का हो, वो चारों हम लोग बैठेंगे और चारों मिलकर मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और कहेंगे कि सर, ये समस्या है हमारे जमुई का, आप इसको प्रायोरिटी पे लीजिए। एक आदर्श उदाहरण होगा कि 4 दल या 2 जितने भी दल हों, या फिर सारे एक ही दल के, सारे, ये भी हो सकता है। हाँ, कि सारे विधायक जाके मुख्यमंत्री से मिला, जमुई में पहला एक उदाहरण होगा, और ऐसा भी करूंगा। मतलब आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन राजनीति अपनी जगह हो और डेवलपमेंट अलग हो। हाँ, काम अपनी बोर्ड जगह में बोर्ड में भले नाम कोई लिखा ले, लेकिन काम होना चाहिए। हाँ, बोर्ड में नाम लिखाने की होड़ से मैं बिल्कुल बाहर रहूंगा। किसी का बोर्ड कोई भी काम कराए, लेकिन काम होना चाहिए। ये हमारी बिल्कुल ये सिकंदरा में 1962 से जनता उपेक्षित है, और उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। नेता तो वो चुनते आए, लेकिन उनके लिए किसी ने भी विकास नहीं चुना, और यही वजह है कि आज सिकंदरा बहुत पिछड़ गया है। चलिए अब असली मुद्दे पे आते हैं। चुनाव है, सरगर्मी तेज है, और टिकट का आपाधापी है जी। तो क्या लगता है आपको? देखिए, अगर मुझे तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था से 3 महीना पहले, और मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं रणछोड़ नहीं कहलवाना चाहता। एक मेरे व्यक्तित्व पे, मेरे पीछे एक काले धब्बे की तरह है ये। परिस्थितियां चाहे जो भी बने, मैं सिकंदरा से चुनाव लड़ूंगा। मतलब आप, और मैं ये भी जी बोलिए। चुनाव लड़ूंगा सिकंदरा से, परिस्थितियां चाहे जो भी हो जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना समय दिए, महत्वपूर्ण अपना वक्त निकालकर, और मेरी शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें और सिकंदरा का आप प्रतिनिधित्व करें, और विधानसभा में सिकंदरा की जनता की जो समस्याएं हैं वो रखें, और लोगों को यहाँ की जो समस्याएं हैं, स्थानीय से लेकर के विधानसभा या प्रखंड स्तर की जो समस्याएं हैं उसे आप दूर करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।